दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरा जो दिया है आपको उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण 1 आपको देखना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले मान लेना कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, ठीक है, जीवंती के पास 45 माइनस x, 5-5 और कम कर देंगे और उनका गुणनफल कितना दिया है 124। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे वो ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेंगे x। ठीक है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या, कुल कंचे कितने हैं 45, तो 45 कुल थे, x जॉन के पास है तो 45 माइनस x। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो 5 कंचे खो देने पर, दोनों खोते हैं, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, x उसके पास थे, 5 खो दिए मतलब 5 कम हो जाएंगे और कम करने के लिए हम 5 घटा देंगे तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x उसके पास थे, 5 और गुण गए तो माइनस क्या आ जाएगा 5। इसको आगे हल कर देंगे, 45 में से 5 घटेगा 40 माइनस क्या जाएगा x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि अभी भी उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124। तो दोनों का क्या कर देंगे आपस में गुणा। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस x अभी भी है, इनका गुणनफल कितना है 124 है। 40 का x में गुणा, ठीक है, ये x का 40 में तो क्या जाएगा 40x, धन का ऋण में तो हो जाएगा ऋण, x का x में x का वर्ग, ऋण का धन में तो हो जाएगा ऋण। ठीक है, 5 चौके 20, 0 का 0, ऋण का बड़ा ऋण में तो ऋण, ऋण का ऋण में तो क्या हो जाएगा धन, 5 का x में तो क्या जाएगा 5x बराबर 124। ठीक है, अब ऋण x का वर्ग पहले देखें 40x
क्योंकि आपने x का 40 में किया 40x आया, और यहाँ पर आ जाएगा 5x, ऋण का ऋण में धन 5x, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45x, ऋण कितना हो जाएगा 200 बराबर 124। हम इसको द्विघात समीकरण के जैसे बनाएंगे, ठीक है। जब द्विघात समीकरण जैसे बनाएंगे इस संख्या को भी इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। जब ये संख्या इस तरफ आएगी, ऋण x का वर्ग धन 45x ऋण 200, जो इस तरफ आएगा तो ऋण में 124 बराबर 0, ठीक है। तो ऋण x का वर्ग धन 45x, ऋण ऋण जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह का एक आएगा, ऋण का ही आएगा, 200 और 124 हो जाएगा 324 बराबर 0। ऋण का गुणा कर दो ताकि यहां से ऋण समाप्त हो जाए। हम लिखेंगे ऋण का गुणा करने पर, ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में धन x का वर्ग, धन का ऋण 45x, ऋण का धन 324 बराबर 0। अब इस बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि उन्हीं दो अंकों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 45 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं दो अंकों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो धन 324 प्राप्त हो जाए, ठीक है। ठीक है, ऐसे दो अंक ढूंढना है कि उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो ऋण 45 प्राप्त हो जाए, उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो 324 प्राप्त हो जाए। तो x का वर्ग ऋण 9x ऋण 36x धन 324, ठीक है। ऋण ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण का आता है, 36 और 9 कितना होता है 45। अब 9 और 36 का गुणा करो, ठीक है, तो कितना जाएगा, 9 छक्का 54 की 4 बचेगा कितना 5, 9 की 27, 5 32, 324। इस प्रकार से दोनों कंडीशन पूर्ण होती हैं। अब x का वर्ग ऋण 9x, तो एक कोष्टक में लिख दो, ऋण बाहर हुआ तो 36x धन धन का क्या हो जाएगा ऋण 324 बराबर क्या चल रहा है आपका 0। इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा x बाहर हुआ तो x बचेगा ऋण 9, ऋण यहाँ दोनों से 36 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x ऋण 36 का भाग देंगे 324 में, कितने बार जाएगा 9 बार, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं तो हम क्या लिख देंगे, जब दोनों एक जैसे रहेंगे तो इनको सरकोण में मिला लेंगे, पूरे से x माइनस 9 और दूसरे कोष्टक में बचेगा x ऋण 36, x ऋण 36 बराबर कितना आएगा 0, ठीक है। एक बार x ऋण 9 बराबर 0, एक बार x ऋण 36 बराबर 0, x बराबर 9, यहाँ पर x बराबर 36, ठीक है। इस प्रकार से हमें x के दो मान प्राप्त होते हैं, ठीक। इसके बाद हम लिख देंगे अतः आरंभ में उनके पास दोनों के पास ना, उनके पास कंचों की संख्या बराबर, एक के पास थी 9, एक के पास थी 36। इसके दोनों आंसर ले सकते हैं जब
जॉन के पास 9 कंचे रहेंगे तो जीवंती के पास 36, और जब जीवंती के पास 9 रहेंगे तो जॉन के पास कितने जाएंगे? 36। इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर है वो कितना है? 9 और 36 है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।